कोई बहुत पॉजिटिव और सीधा आदमी होगा तो ले भी लेगा, जनरली वो मना करेगा, क्योंकि ये विचार आपका है। क्वेश्चन आर द आंसर। एलएनपीज क्या बोलते हैं? आस्क द क्वेश्चन, ताकि जब वो आंसर करेगा तो वो किसका विचार होगा? वो उसका विचार होगा। अगर आप बहुत सारा उसको इंसिस्ट करें, इसकी बजाय अगर आपसे सिंपली ये पूछें कि देखिए मैं इस बिजनेस को पिछले 6 महीने से कर रहा हूं, मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं, मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो इस बिजनेस में 10-20 हज़ार रुपये महीना जो भी इनकम हो उनकी एक्टिविटी के बारे में बताएं, वो इससे ले रहे हैं, और इस बिजनेस ने 18-20 स्टेट के अंदर बहुत सारे लोगों को लाखों लाखों रुपए कमाने की कुव्वत दी है। तो आपने भी आप इस बिजनेस में आज ज्वाइन किया है, आपका स्वागत है। तो आपको क्या लगता है कि यदि आपका भी कोई गोल होगा, आप उनसे पूछिए, तो वो आदमी शुरू में क्या जवाब देगा? कितने पैसे कमाना चाहेंगे? जितने आ जाएं जी, ऐसा बोलेगा वो। मैक्सिमम नहीं, अंक शब्द नहीं, अंक नहीं बोलता तो आप पूछिए 20,000 रुपये महीना आए तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया जी। आप मुझे ये बताइए सर कि देखिए हम 18-20 घंटे जिस जॉब में काम करते हैं उसमें 10-12 हज़ार रुपये लेने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो बिजनेस हमें पार्ट टाइम बेस पे 20 हज़ार रुपया दे सकता है, उसको सीखना चाहिए क्या? हेलो, वो क्या बोलेगा? हेलो, यस। तो सीखने के लिए सर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ एक अच्छा काम किया था। उन्होंने मेरे को ये चीजें रिकमेंड की थी जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर मेरे से आप सीखेंगे, मैं तो अभी आपको पता मैं सीख ही रहा हूँ, आप उनसे सीखिए जो इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा रहे हैं। मुकेश जी की टेप है सफलता के 5 सूत्र, इसमें वो सब चीजें हैं जिनको आपको कल जरूरत पड़नी है। तो ये किताब है लोक व्यवहार, ये किताब है बेसिक आरसीएम बिजनेस कैसे करें। तो ये अगर आप ले लेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपका काम आसान हो जाएगा? यस। अब विचार किसका है? हेलो, अब विचार उसका है। नाउ ही विल बाय द थिंग्स, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो ऐसी व्यवस्था करें कि वो उस चीज को यस कहे, उसको लगे कि ये विचार उसका है, ओनली देन वो आपकी बात को सुनेगा और आपका उसमें मनोरथ पूरा हो सकता है। सो आप बार बार ध्यान दें, बार बार इसको याद रखें कि जब भी आप मार्केट में जाएं, जब भी इस प्रोजेक्ट पे काम करें, तो आपका गोल है लोगों को ये एहसास दिलाना ये काम आसान है, वो कर सकते हैं। अपनी सलाहियत, अपनी जहानत, अपनी कला, अपनी कुव्वत, अपनी नॉलेज, इट वोंट वर्क, योर सिंपलिसिटी विल वर्क। हेलो, ठीक है। और सेकंड जो चीज है, देखिए बहुत कम समय में ये सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी मोटी मोटी हम बात करें जिस पे बात आपकी रुकती है। आप इस मार्केट प्लान का एकाएक रट्टा मारे, इसको दिखाने वाले बने, ठीक या। और सेकंड चीज क्या है? फॉलो अप। आपने किसी को प्लान दिखाया, उसके बाद दूसरा काम जो है वो है फॉलो अप। फॉलो अप जो है उसके बारे में आप 4-5 पॉइंट्स हैं, अदरवाइज फॉलो अप के ऊपर बहुत सारा नॉलेज है, जो बहुत सारी बातचीत है जिसमें हम बात कर सकते हैं, लेकिन सिंपलीफाई जो चीजें हैं। पहली चीज, फॉलो अप बुक करना। आपने किसी को प्लान दिखाया, उससे आपने दोबारा कब मिलना है? पहला पार्ट है प्लान दिखाना। प्लान दिखाना क्या है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। फॉलो अप का क्या है? आंसरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चंस को आंसर करना। और फॉलो अप का मतलब क्या है? रिजल्ट। मैक्सिमम आपको रिजल्ट जो है वो फॉलो अप में मिलता है। और मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, हम प्लान दिखा के छोड़ देते हैं और 10-20-30 दिन भूल जाते हैं, तब तक उसकी इन्फॉर्मेशन सारी पुरानी हो गई होती है। तो फॉलो अप 24 से 36 घंटे के बीच में कोशिश करें कि आप कर लें। और शुरू में मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिजनेस में बिल्कुल नए हैं। शुरू में आपके साथ चल के आपका स्पॉन्सर प्लान दिखाएगा और फॉलो अप कौन बुक करेगा? पहला पॉइंट है कि फॉलो अप बुक करना, ये काम है, ठीक। और दूसरी बात है कि फॉलो अप कौन बुक करेगा? आपका स्पॉन्सर। अगर आप किसी नए व्यक्ति के साथ जाके किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो उससे अगली मीटिंग कब होगी ये आप तय करेंगे। आप तभी डायरी निकालेंगे, नोट करेंगे कि ठीक है। समटाइम कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जिनके दिमाग में नेगेटिविटी होती है, आप उसको कहेंगे कि हम दोबारा कब मिलेंगे, वो कहेगा क्यों मिलेंगे, हेलो, वो मिलना नहीं चाहता। लेकिन आप दोबारा मिले, उसके लिए आप कोई ना कोई कारण पैदा कर लें। मान लीजिए ये मार्केट प्लान है, ये आप उसके बाद छोड़ दें, एक प्रोफाइल छोड़ दें, एक कैटलॉग छोड़ दें, एक प्रोडक्ट कार्ड, कुछ भी ऐसी चीज छोड़ दें, एक टेप छोड़ दें, ठीक।
सबसे पहले तो ये देखें कि प्लान दिखाने के बाद आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छोड़ें जिसको वो आपके जाने के बाद पढ़े या सुने और उसकी इंफॉर्मेशन इन्हांस हो जाए। ठीक, उसकी वजह से आपका उससे दोबारा मिलना पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने उनको बोला कि जी मैं आपको ये टेप छोड़ रहा हूँ आपके पास, इसमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं कब दोबारा आपसे कलेक्ट कर लूँ, तो वो कुछ ना कुछ टाइम जरूर देगा। तो वो टाइम बुक करें, उस टाइम पे आप उनको ठीक टाइम पे उनसे मिल लें। ठीक, और तब भी आप जाते ही बहुत सारी नॉलेज ना दें, इस बीच उनके क्या क्वेश्चंस हैं उनका संक्षिप्त आंसर दें, और जाके चेक करें कि उन्होंने वो टेप सुनी या नहीं सुन ली, वो सीडी देख ली या नहीं देख ली। अगर देख ली या सुन ली है तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन वो क्यों सुनेंगे या क्यों देखेंगे, अगर आपने उसको ठीक से प्रमोट किया हो। ये आज की बात का विषय नहीं है, प्रमोशन। आप किसी को टेप देते हैं कि ये टेप सुन लेना, नहीं सुनेगा। अगर आप टेप देते हुए ये कहते हैं कि ये जो टेप है ये मिस्टर सुरेंद्र वत्स हैं, उनकी टेप है, एक बहुत सिंपल और बहुत सशक्त शख्सियत के मालिक हैं, वो अपना उनका बिजनेस है, वो पीएचडी भी कर रहे हैं, इतने व्यस्त शेड्यूल में एक साधारण से बैकग्राउंड से उठ के एक रिमोट सा एरिया से आके उन्होंने अपने इस बिजनेस को हिंदुस्तान के 12-13 स्टेट में एस्टेब्लिश किया। आज के टाइम में 2 लाख से ज़्यादा उनकी इनकम है। ठीक, ऐसे व्यक्ति से अगर आप कुछ सुनेंगे उनके अनुभव, तो नेचुरली बहुत सारा आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्हांस होगी। तो इस टेप को आप जरूर सुनें, प्रमोट करें उसको। ठीक, देन ही विल लिसन। तो उसको लेने का जो आपका बहाना है उस बीच में वो आपको फेस करेगा, अदरवाइज वो आपको अवॉइड करेगा। तो आप बैठिए, बात करिए, ठीक, उनके क्वेश्चंस को आंसर करिए, जिससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक, तो फॉलोअप कहाँ बुक होगा, किस जगह पे? उसी जगह पे जहां पे प्लान शेयर हुआ है। आज कुछ लोग पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, उन्होंने पहली बार ये मार्केटिंग प्लान देखा है, और जो भी लोग उनको लेके आए हैं वो अभी हॉल से निकलने से पहले उनसे टाइम लें कि वो दोबारा कब मिलने वाले हैं। क्योंकि अभी जो भी उन्होंने सुना है बहुत सारे उतार चढ़ाव दिमाग में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी चलती रहेगी। ठीक, वो 24 घंटे में सेटिंग हो जाएगी। देन यू विल सिट विद देम एंड आंसर देयर क्वेश्चन। Only then you will get a yes about your project. Where it be take place. Follow up कहाँ हो? मैंने आपको प्लान दिखाया, ठीक, और प्लान दिखाने के बाद हम अलग हो गए। तो आपने टाइम दिया कि मैं 26 तारीख को शाम 4 से 5 बजे के बीच में मेरे को फ़ोन कर लेना, तो हम मिलकर बात कर लेंगे। मेरे को भी कंफर्टेबल है, आपको भी कंफर्टेबल है। तो फॉलो अप कहाँ बुक हो? मेरी बीइंग ए लीडर, बीइंग ए एक्टिव पर्सन, मेरी क्या कोशिश होनी चाहिए कि मैं उसका फॉलो अप कहाँ करूं? द राइट प्लेस इज हिज प्लेस, हिज ड्राइंग रूम। हेलो, क्यों? 2 बातें। पहली बात, जब कोई भी व्यक्ति आपके घर पे आता है, आप हमारी संस्कृति और सारी जो हमारी वैल्यूज हैं उसको लेके वो बहुत सारा आपके प्रति नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप वहां अतिथि हैं। हेलो, हाँ जी, आपको एक प्रिविलेज मिलेगा कि आप उसके घर पे हैं। लोग कहते हैं ना कि आप मेरे घर पे नहीं होते तो मैं आपको बताता। हेलो, हाँ जी, कभी कहते हो, सुना लोगों को, ये तो अच्छा कि आप मेरे घर पे हैं, नहीं तो मैं बताता आपको। तो आप उसके घर पे हैं तो नेचुरली कुछ तो आपको ये प्रिविलेज मिलेगा कि वो आपके प्रति हम्बल रहेगा, वो कितना भी नेगेटिव क्यों ना, ऐसा हो सकता है। ठीक, और दूसरा आदमी इस बात का लिहाज करता है कि मेरे घर पे आया। ठीक, सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसने ये चर्चा अपने परिवार में की हो तो उसके पूरे परिवार के सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आप उनकी वाइफ के प्रति क्या है? थर्ड पार्टी है। अगर उनको अच्छा लगा हो और उन्होंने अपनी वाइफ को कहा हो कि बहुत अच्छा है, बहुत चलता है, तो वो क्या बोलेगी? आप तो जी बहुत बोले हो। हेलो, आप तो ऐसी सबकी बातों में आ जाते हैं। हेलो, लेकिन जब आप उनके हस्बैंड के बिहाफ पे ये बोलेंगे कि ये अच्छा है, मैं कर रहा हूं, मेरे स्पॉन्सर सो एंड सो वो कर रहे हैं, तो क्या होगा? यू विल वर्क लाइक ए थर्ड पार्टी। आपको पता कि इस बिजनेस में थर्ड पार्टी का इतना ज्यादा महत्व है। हेलो, मैं अभी हाल ही में एक अपने मित्र हैं मिस्टर सुनील कुमार, उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो बड़े दूर रहते हैं वो। मैं उनको एक जगह, देखिए अभी अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्टार्टअप। किसी व्यक्ति को ठीक से शुरू कैसे कराएं, तो मैंने ठीक शुरुआत की अपने लिहाज से जितनी मेरे को अकल है। तो अभी उनके साथ जाके मैंने 4-6 घंटे का टाइम लगाया, उनके 2-3-4 लोगों को मैंने जाके उनको साथ लेके प्लान दिखाया ताकि वो देखें कि मैं क्या करता हूँ।
जो व्हाट्सएप ने मेरे साथ किया था शुरू में। अब वो कहते हैं कि यार लोग मान तो जाते हैं, लेकिन जब तुम आते हो तो लोग मानते हैं, जब मैं अकेला होता हूं तो लोग नहीं मानते। उनको पहले ही समझ आ गई थर्ड पार्टी, उन्होंने शब्द भी सीख लिया थर्ड पार्टी। कहते तुम आते हो तो तुम थर्ड पार्टी हो। तो मैं कहा नहीं, जब मैं नहीं हूं तो थर्ड पार्टी कौन है? हेलो, सीडी थर्ड पार्टी है, एक टेप थर्ड पार्टी है। आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें, जितना प्लान दिखा सकते हैं दिखाएं, और उनको बोले मेरे को इतना पता है, बाकी इस सीडी में है, सीडी दिखाएं उसको। सीडी उससे बात करेगी, एक टेप उससे बात करेगी। थर्ड पार्टी वर्क्स लाइक एनीथिंग, इट इज थंब रूल। जितना व्यक्तिगत रूप से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, जितना व्यक्तिगत रूप से आप इसमें जोर लगाएंगे, जितना व्यक्तिगत रूप से अपने आप को अपीयर और इन्वॉल्व करेंगे हर इंफॉर्मेशन देने को, उतना आपका काम बढ़ता जाएगा। और थर्ड पार्टी जो है, इट्स ग्रेट, इट्स ब्लेस। ह्यूमन साइकी के ऊपर सारा ये काम चलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, ठीक। थर्ड पार्टी के ऊपर मैं आपको एक बात सुनाऊं, यू विल फील रिलैक्स। मुल्ला नसरुद्दीन को एक बार मौका मिला लिफ्ट में चढ़ने का। लिफ्ट समझते? तो लिफ्ट में जरा सी जगह होती है, 2.5 फुट बाई 3 फुट, तो थर्ड या सेकंड फ्लोर पे जाना था। तो जैसे वो लिफ्ट में सवार हुए तो सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। ये बुजुर्ग आदमी, अब सुंदर कोई भी चीज हो तो आदमी की नजर उस पर जाती है, डोंट माइंड इट। सुंदर मकान हो, सुंदर बगीचा हो, सुंदर महिला हो, इट्स ब्लेस ऑफ नेचर, नो प्रॉब्लम। तो उनका ध्यान उस पर जाए और ख्याल आए मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, ठीक है, देखें भी ना भी देखें, और ये भी सोचे कि नहीं देखूंगा तो एक झटका लगेगा, ऊपर चले जाऊंगा, बाहर निकल जाएंगे, इतना सा वक्त है 10 सेकंड का। तो देखते हुए भी देखते हैं, कोई देखता नहीं है, तो आप साथ में बीवी है उनकी, और उसको भी देखते हैं कहीं वो तो नहीं देख रही। हेलो, तो 15 सेकंड की यात्रा में वो किस कश्मकश में है कि देखूं, कितना देखूं, ना देखूं, इधर देख रहे हैं तब भी उधर देख रहे हैं। तो इससे पहले कि लिफ्ट अपने मुकाम पे पहुंचे और दरवाजा खुले, तो सुंदर महिला ने एक बड़ा करूब सा तमाचा उनके मुंह पे मारा, साथ में ये कहा कि ये उम्र और चूटी काटते हो। हेलो, गॉट इट? इतने में धक से दरवाजा खुला, बाहर आ गया मियां बीवी। मुल्ला जी बड़ा शर्मिंदा ऐसे नजर को नीचे करके चल रहे हो, और अपनी बेगम को बोलते हैं कि बेगम खुदा की कसम चोटी मैंने नहीं काटी थी। तो बेगम ने बोला कि इसमें खुदा की कसम खाने की क्या जरूरत है, मुझे पता है कि चोटी आपने नहीं काटी थी। कहती मतलब? कहती वो तो मैंने काटी थी। कहती मैंने काटी थी? कहती तुम उनको उसको ऐसे घूर रहे थे, मेरे मन में आ रहा था कि एक तमाचा मारूं तुम्हारे मुंह पे। तो कहता बेगम तुम मार लेती, घर की बात थी, उससे क्यों लगाया? कहती थर्ड पार्टी, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाई थर्ड पार्टी, सो लेट्स एंजॉय जोक, बट सीरियसली आप जितना थर्ड पार्टी का इसमें इस्तेमाल करेंगे, जब तक आप कभी भी, जब भी आप देखिए, मेरे को एक फोन आया उसी फ्रेंड का कि लोग मेरे से ये पूछते हैं कि तुम्हारा चेक जब आ जाएगा हम अपना चेक दिखा देना, हम काम करेंगे। ऐसा आपको भी लोग मिलते होंगे? मिलते हैं जी। देखिए इसका सिंपल सा, अगर हम उसी व्यक्ति से ये पूछें जो हमसे ये पूछता है कि आप मेरा चेक देख के क्या करोगे, हेलो, काम करोगे? यस। तो अगर जिस भी पहले व्यक्ति के पास आप जाओगे, अगर वो आपसे ये पूछे तो आपके पास क्या जवाब है? हाँ जी, कोई जवाब नहीं है। इसलिए सच बोलो कि भाई मैंने अब भी इस पर शुरू किया। उसको मार्केट में उन्होंने समझाओ कि 5,000 का बिजनेस हो जाएगा तो नेक्स्ट मंथ चेक आएगा, और अगर कहीं बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत पड़ जाए तो इनकम के बारे में भी मैंने जब उनको प्लान दिखाया तो मैंने क्या बोला कि वो शख्स, वो अजीम शख्सियत जो मेरे को इस बिजनेस में लेके आई, उनकी इनकम आजकल अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए पर मंथ है। मेरी क्या है मैंने नहीं बताया। हेलो, क्योंकि अगर मैं उसको अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी कला से, अपनी कुव्वत से, अपनी इनकम से इन्फ्लुएंस करूंगा तो ये औजार मैं उसको नहीं दे सकता, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, कल से कर पाएगा जी। हेलो, ठीक। तो उस वक्त भी जो भी प्रश्न ऐसा आता है तो उसका सही और सच्चा सीधा सरल जवाब क्या है, अगर हम उसी का सहारा लें तो हमारा काम ज्यादा और जल्दी हो सकता है। ये फॉलोअप में एक सबसे गंभीर चीज जो है वो ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फॉलोअप एंड चेजिंग। किसी व्यक्ति का पीछा करना वो फॉलोअप नहीं है। एक थंब रूल क्या है, इस पूरे प्रोजेक्ट में काम करते हुए आपका गोल क्या है, लोगों को ये रियलाइज कराना कि ये काम आसान है, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। ठीक, ये बार बार आप याद रखें कि गोल क्या है, आपकी टोटल एक्टिविटीज में क्या झलकना चाहिए नए आदमी को कि ये काम आसान है, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति आपको प्लान दिखाता है और आपका सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, आपकी सबसे मेजर चैलेंज क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो, और आप उसको कहते हैं कि ये तो पार्ट टाइम हो सकता है, मैं कर रहा हूं। फॉलोअप में टाइम 20 मिनट से ज्यादा नहीं। आपके पास कितना भी फ्री टाइम हो, उसके पास कितना भी फ्री टाइम हो,
20 से 25 मिनट एक कप चाय जितने में खत्म होती है उतने में सवाल आंसर करके बाकी सामान छोड़ जाए, टेप, बुक, सीडी। क्योंकि आपका मिशन क्या है उसको ये रियलाइज कराना। ये पार्ट टाइम बिजनेस मैं कर सकता हूं, सिंपल है, आप कर सकते हैं। यदि आप सुबह उसके पास गए फॉलोअप के लिए 8 बजे और 10:30 बजे तक बैठे रहे 2.5 घंटे, ठीक, उसने बोला एक चीज की डिमांड की कि अगर ये मेरे को प्रिंट मिल जाए तो लाइक ना, आप बोला कि मैं दोपहर को दे जाऊंगा, दोपहर को गए आप 2.5 घंटे बैठे रहे, ठीक, रात शाम को गए फिर 2.5 घंटे बैठे रहे, 7.5 घंटे आपने उसी दिन लगा दिए। और आपको कोर में समझा रहे हैं कि डेली 2 लोगों से एक आदमी से मैं बात करता हूं, और साथ में उसको आप ये समझा रहे हैं कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है। साथ में उसको ये समझाते हैं कि आप बिजी हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं? हेलो, आप उस आदमी को इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं कि एक आदमी के पास 7 घंटे चिपकना पड़ता है दिन में, इतना सारा टाइम चाहिए, इतनी सारी अकल चाहिए कन्विंस करने के लिए। तो लोगों को आपने आते आते रोक दिया। अगर सिंप्लीफाई उनको आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, इनवाइट करिए फंक्शन के ऊपर, फंक्शन को प्रमोट करिए, प्रमोशन। अनुभवी आदमी को सीखना चाहिए। आप उनको अपनी सरलता, अपनी क्षमता का बखान वहां करें कि देखिए मेरे को इतना नहीं आता, देन ठीक है। तो चेजिंग, पीछा ना करें। अगर वो आदमी थोड़ा सा रिलेक्टेंट है, थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट द राइट टाइम कम। अगर आपने कोई चीज उसके बाद छोड़ी है तो उन्हें बोलिए कि सर मुझे लग रहा है, अगर आदमी आपको अवॉइड कर रहा है उसको बोलिए कि मेरे को लग रहा है कि शायद आपको इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं है, पर मेरा गोल है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके पास छोड़ा है उस डॉक्यूमेंट के लिए कि मेरे लिए बड़ा महत्व है। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके पास छोड़ा है, ये उसको नहीं पता कि ये ₹1 की चीज है, ये उसको नहीं पता कि ये बल्क में मिलती है, कितने भी ले लो। उनको बोलिए कि ये मेरे पास एक ही कॉपी थी और मैंने ये आपके पास छोड़ दी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मैंने आपसे वो कलेक्ट करनी है। फेस करें उसको, क्योंकि फेस वैल्यू पे आदमी उतना कड़वा कभी भी नहीं होता जितना फेस के पीछे होता है। फेस वैल्यू पे बात करने पे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं। पिछले 55 साल की हिस्ट्री में कोई भी अमेरिकन डेलीगेट, सेनाध्यक्ष लेवल का और प्रेसिडेंट लेवल का, हिंदुस्तान में 55 साल में 4 बार आया और 4 साल में, जो लास्ट 4 साल में 10 बार आया। क्यों? बात करने, आमने सामने की बात, उससे सोल्यूशन निकलते हैं। फेस वैल्यू पे कभी भी आदमी रूड नहीं होता, उतना नहीं होता। तो जो भी आदमी अवॉइड कर रहा, ऐसा मौका पैदा करें कि एक बार आप उसको फेस कर लें। जब आप बैठेंगे हम्बल हो जाएं, फिर कोई ना कोई उसका प्रश्न आएगा, जरूर आएगा। अगर आप उसका ठीक ठीक आंसर देंगे, संक्षिप्त, आखिर में उसका एक ही जवाब होता है या एक ही प्रश्न होता है कि वो फॉर्म कहाँ है जिसमें साइन करने से मैं इस बिजनेस को कर सकूं। या ठीक है सर। तो फॉलोअप और चेजिंग, इसमें मेजर डिफरेंस है। आप फॉलोअप करते करते चेज ना करना शुरू कर दें, इस चीज का ख्याल रखें। और थर्ड पार्ट जो है इसका, जिसमें हमें बात करनी है आज, वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप, एक व्यक्ति को आपने ज्वाइन करा दिया, किट ले ली, और हम बड़ा ताज्जुब होता है समटाइम, हमारा गोल ही ये रह जाता है, हम प्रश्न ही एक दूसरे से पूछते हैं कि कितने पर्चे भरे गए या इस बार कितने का बिजनेस आ रहा है। ऑफ कोर्स आप किसी स्टेशन में बात करेंगे तो इस तरह से करते हैं, नो प्रॉब्लम। पर पर्सनली अगर आपने ज्वाइन कराया है, या आपके ग्रुप में लोग अनाड़ी हैं और आपका अनुभव है, और आपके ग्रुप में कुछ 2-4 नए लोग आए हैं, उनको ठीक से स्टार्ट करवाएं। ये किसका दायित्व है? ये आपका दायित्व है। और एक चीज आपने पढ़ी होगी इसमें, देयर इज अ बुक, मे बी बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपको फर्स्ट इंप्रेशन देने का सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। गॉट इट? हेलो, फर्स्ट इंप्रेशन देने का सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। मिलता क्या? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जिस व्यक्ति को आपने शुरू करवाना है बिजनेस, ठीक ठीक शुरू करवाना, इस चीज का आपको एक ही मौका मिलेगा, दूसरा नहीं। अगर आप उसमें कामयाब हो गए तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। अगर हमने वहां कुछ चूक की तो थोड़ा मुश्किल है। तो इस ठीक ठीक शुरुआत की क्या बात है? किट ले व्यक्ति तो अपने पैसे से ले। हेलो, स्पोर्ट मटेरियल साथ में ले तो अपने पैसे से ले, कितना भी ले, ठीक। 2 काम,
क्योंकि आप शुरू में अगर मैसेज आपने दे दिया कि आप पैसे खर्च करेंगे उसके ऊपर, गलत, शुरुआती गलत होगी। पहली बार वो मीटिंग पे आए तो टिकट वो खुद ले अपना। आप उसको समझा दें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल है, आप फील ना करें 20 रुपये आपको यहाँ देने हैं। मैं भी ले सकता हूँ टिकट, लेकिन यहाँ नियम है थोड़ा, प्लीज बी कंफर्टेबल, लाइक थोड़ा सा अगर कर सके तो, या ठीक ठीक शुरुआत की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई उन्होंने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, बट एवरेज में बहुत सारा फर्क आया, ठीक। और उसके बाद उसके साथ बैठे, थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड हो उसके साथ, थोड़ा इमोशनल सेटअप बनाए कि ये जो बिजनेस, देखिए हम कितनी हार्ड लाइफ फेस कर रहे हैं, टॉक लाइक दिस। तो दिस इज अ बिजनेस, ये वो काम है जिसने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी इनकम और बहुत सारे कंफर्ट को सच किया है, उनके सपने साकार हुए हैं। मैं इसी पैशन के साथ लगा हूं और इसी सोच के साथ मैंने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है। तो अब थर्ड पार्टी क्या है? मेरे स्पॉन्सर ऐसा सिखाते हैं, नॉट मैं सिखाता हूं, वत्स साहब ऐसा कहते हैं, राकेश जी, मुकेश जी, अत्रि जी, वो ऐसा सिखाते हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपका एक प्रैक्टिकली एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव, एक एम, एक ड्रीम होना चाहिए जिसको सामने रख के हम इस काम को कर सकें। क्योंकि इस बिजनेस में लागत तो कुछ है नहीं, कहीं हम भूल ना जाए हम क्यों कर रहे हैं, लाइक है। तो इसमें आपका क्या ड्रीम हो सकता है? आस्क द क्वेश्चन। मे बी समटाइम हम जनरली बात करते हैं कार, नो, इट कुड बी योर ड्रीम, इट इज नॉट हिज ड्रीम। मे बी उसने कर्जा देना हो पिछला, मे बी नया स्कूटर उसका गोल हो, मे बी बच्चे की एडमिशन उसका फिलहाल का, ना ड्रीम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ये लंबा विषय, इसमें बात करेंगे कभी। तो वो कोशिश करें किसी ना किसी नतीजे पे आप अगले 5-7 मिनट में पहुंच जाएं, ठीक। फिर सेकंड चीज जो है क्या, मेरे को जैसे वत्स साहब ने बताया, लाइक ऐसे बात करें कि इसमें हमें एक लिस्ट बनानी होती है। आइए एक लिस्ट बनाएं, जो भी रैंडम नाम उनके दिमाग में आते हैं लिखिए, ठीक है, ठीक ठीक चीजें हैं। फिर उसके बाद प्लान की बात आती है, फिर उनके साथ एक मीटिंग सेट करें। बेस्ट टू बेस्ट थिंग, मोस्ट पावरफुल थिंग इज ए होम मीटिंग, मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड थिंग। हाँ, इस बीच ज्वाइनिंग और इस बीच के बीच में कोई अपकमिंग कोई सेमिनार आ रहा है वो देख ले तो काम आपका आसान हो जाएगा, बिल्कुल वो आदमी उसके चेहरे पे विश्वास आ जाएगा। नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, वेट ना करें कि 2 महीने बाद फंक्शन में आप बैठेगा तब काम करेंगे। लिस्ट बनाएं। अच्छा ये है कि उसी लिस्ट से आप खुद इनवाइट करें, उनके लोगों को आप फोन करें उसके सामने, ताकि वो सीखे कि लोगों को कैसे बुलाना है। ये इन्विटेशन है इसमें, ठीक, क्योंकि आज की बातचीत का जो हिस्सा नहीं है, हम इस पर बात करेंगे। तो इन्विटेशन जो है वो 2, 3, 4, 5 तरह से हो सकता है। पहले तो वो किसी से अगर बात करेगा तो वो ठीक है शर्माएगा भी, लाइक या अगर आप उनके, मैं अगर अपने दोस्त के बेहाफ पे बात करूंगा, वो मेरे को जानता नहीं जानता, नो प्रॉब्लम, मैं कह सकता हूँ कि मेरे दोस्त हैं कुलभूषण जी, हम दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैंने अभी इनसे पूछा कि मेरे को एक पार्टनर चाहिए है शहर में, तो इन्होंने आपका नाम ले दिया। तो अगर शाम को 6 बजे आप इनके घर पे आ जाए तो हम बैठ के एक प्रोजेक्ट पे बात कर सकते हैं। हेलो, ये इन्विटेशन है। अलग अलग तरह की कई चीजें हो सकती है। और ये किसी को बोल सकते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा कि वो हम मिलकर दोनों अच्छा कर सकते हैं, तो मैंने आपके बारे में सोचा कि हम दोनों मिलकर करें तो बड़ा अच्छा होगा। लाइक क्या है पता नहीं, बेस्ट शील्ड पता नहीं, क्योंकि पता नहीं हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ जाता है कि मेरे को नहीं पता, मेरे को सब कुछ पता। नो, मैं किसी को बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला, वो कहते हैं क्या है, मैं उनको कहता हूँ सर अगर मैं फोन पे बताता तो मैं आपको बुलाता क्यों? अगर ये फोन पे जानकारी देने लायक होती तो मैं आपको फोन पे दे देता, मैं आपको क्यों कुछ देता कि आप उधर से इधर आए? तो ये बैठ के बात हो पाएगी, प्लीज आप आइए, लाइक ठीक। या बहुत हद हो जाए तो एक टेक्सटाइल का एक बिजनेस है, एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हम बैठ के बात कर सकते हैं। इन्विटेशन, और उनके 4-6 लोगों को आप प्लान दिखाएं, बोर्ड पे दिखाएं, बोर्ड नहीं है तो 4-6 लोगों को बिठा के कैलेंडर को उल्टा कर लें, उस पर प्लान दिखाएं, या टेबल पे एक बड़ा सा पेपर रखें, उसको प्लान दिखाएं। खड़े होकर प्लान दिखाएं। यदि आपने खड़े होकर प्लान दिखाना सीख लिया है,
साइकोलॉजिकली जो आदमी खड़ा होकर बैठे हुए लोगों से बात करता है तो खड़े हुए व्यक्ति को थोड़ा सा अप हैंड प्रिविलेज होता है। प्लान दिखाने से पहले लोगों को एक निवेदन कर दें कि देखिए मैं भी अभी इस बिजनेस में नया हूं और इसकी अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको कैसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा अभी 1-2 दिन बाद, जिसमें बहुत ज़्यादा कामयाब है, और आप मेरे हेल्प करेंगे। हेल्प मांगिए, मिलता है। एक मेरे को आप हेल्प देंगे, हेल्प करेंगे कि इस 12-15 मिनट की कार्रवाई में आप मेरे को टोकिएगा नहीं प्लीज। आपका कोई प्रश्न होगा तो हम बाद में उस पर बात करेंगे। शो द प्लान। अब उनके 5-7-10 लोग जब बाद में आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप सिंप्लीफाई करके उनको आंसर दीजिए, ताकि इस आदमी को लगे क्या ये आसान है, मैं कर सकता हूं। क्योंकि टोटलिटी में आपका एक ही गोल है, क्या ये आसान है, मैं कर सकता हूं। अगर आप किसी से ये करवा पाए तो आप सब करवा पाएंगे, अगर आप ये नहीं करवा पाए तो आप कुछ नहीं करा पाएंगे। तो पहले 2-4 लोगों को साइन कर दीजिए उनके साथ, या कुछ प्रोडक्ट मूव कर दीजिए उनका, कुछ ना कुछ कामयाबी उनको पहले उसी दिन दूसरे दिन दिलवा दीजिए जब उसको शुरू करें। थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ जाएगा। यह प्रोडक्ट तो लोग लेते हैं, लोग हाँ तो कहते हैं, 3 लोग हाँ कहते हैं भले ज्वाइन ना करें, वो आदमी 4 दिन आगे चलने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक शुरुआत में भी संक्षिप्त सी बातचीत है, इसमें बहुत सारे और एहतियात हैं जिसके ऊपर हम फिर कोई बात कर सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल चीजें हैं। एक आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, यदि आपने उसको ठीक मूव कर दिया, थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ा दिया, तो वो आदमी बहुत लंबा चल सकता है।